दोस्तों, मैं दिनेश की और आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। G7 की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली शिरकत की और वहाँ पर अपनी स्पीच दी। G7 दरअसल दुनिया के 7 करीब सबसे रिच कंट्री हैं, जो उनका GDP भी काफ़ी हाई है। और रिच में तो वैसे भी जो मिडिल ईस्ट के कंट्री वो भी काफ़ी रिच हैं। स्विट्ज़रलैंड भी रिच है, स्वीडन नॉर्वे भी रिच है, लेकिन वो उसके पार्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी रिच है, न्यूजीलैंड भी रिच है, लेकिन वो G7 के पार्ट नहीं हैं। G7 के जो पार्ट हैं, नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट से 2 कंट्री हैं, जिसमें कनाडा और अमेरिका है, और यूरोप से 4 कंट्री हैं, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली है, और 7वां कंट्री जापान है। प्रधानमंत्री ने वहाँ के वर्चुअल भाषण में वो वन अर्थ वन हेल्थ की बात कर दी। प्रधानमंत्री को वैसे भी काफ़ी शौक़ है नारे देने का। वहाँ पर हर जगह पे एक ना कोई स्लोगन बना के ले आते हैं, वो दे देते हैं। और उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लिया कि ये वहाँ पे एक स्लोगन दे के आए हैं वन अर्थ वन हेल्थ का। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने आगे से कमेंट कर दिया कि उनसे किसी ने स्लोगन मांगा था क्या जो उन्होंने दे दिया? डिड समवन आस्क फॉर इट? तो एक तरह से देखा जाए तो ये तंज कसा उन्होंने, मांगो या मत मांगो, ये दे देते हैं। दूसरा, उनका 2-3 वाक्य जो थे वो काफ़ी लोगों को उसके ऊपर रिएक्शंस आई हैं। उनका कहना था कि इंडिया में डेमोक्रेसी और फ्रीडम ये हमारी पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन है, और ख़ास तौर से इसमें जब डेमोक्रेसी और फ्रीडम की वो बात करते हैं और लिबर्टी की भी बात करते हैं, तो अभी कल ही देशद्रोह के अंदर आयशा सुल्ताना के ऊपर केस किया गया है कि उन्होंने एक बायो वेपन नाम के शब्द का इस्तेमाल कर दिया था सरकार के लिए लक्षद्वीप के मामले में। न जाने कितने पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है, और उसके बाद डेमोक्रेसी और फ्रीडम की लिबर्टी की बात प्रधानमंत्री करते हैं। ना जाने कितने एक्टिविस्ट और कार्टूनिस्ट को भी जेल में डाल दिया गया देशद्रोह में, फिर प्रधानमंत्री डेमोक्रेसी, फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते हैं दरअसल। और फिर कहते हैं कि ये इंडिया की सिविलाइजेशनल ईथोस में है, ये हमारी संस्कृति के अंदर है। तो प्रधानमंत्री जी, वो कौन सी संस्कृति है जिसके अंतर्गत आप एक्टिविस्ट को और पत्रकारों को, कार्टूनिस्ट को जेल में डाल देते हैं? ये भी तो कोई कल्चर होगी। ये कौन सी फ्रीडम और डेमोक्रेसी है? एक्चुअली अगर फ्रीडम और डेमोक्रेसी पत्रकारों के मामले में देखनी हो, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट में, तो फिर वो G7 कंट्री के जो देश हैं वो वहाँ पे देखने को मिलती है। ब्रिटेन में, अमेरिका में आप जितना मर्जी क्रिटिसाइज़ करो, लैम्बास्ट करो, कुछ भी करो, वहाँ पे वो गिरफ्तार नहीं होते हैं। उसे फ्रीडम कहते हैं। हम तो फ्रीडम का दरअसल हिंदुस्तान तो पहले कांग्रेस भी यही करती थी, वो भी उन्होंने भी सेडिशन के अंदर देशद्रोह में लोगों को गिरफ्तार किया। हम तो सिर्फ हिंदुस्तान में तो ये ढोंग है एक्चुअली कि हम फ्रीडम और डेमोक्रेसी के पुजारी हैं, लिबर्टी के पुजारी हैं। दरअसल हर जगह यहाँ पे डेमोक्रेसी, फ्रीडम और लिबर्टी कर्टेल की जाती है। मैं आपको बताऊँ, हर लाइन पे कर्टेल की जाती है। इसलिए अब धीरे धीरे एक ही इम्प्रेशन इमर्ज होता है कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे अल्टीमेटली इंटरनेशनल एजेंसीज तो समझती है ना कि भारत किस दिशा की ओर जा रहा है। उन्हें तो पता लगता है ना कि भारत कहाँ जा रहा है अल्टीमेटली। तभी तो इंडिया को इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप कहा गया है, पार्ट डेमोक्रेसी कहा गया है। अब इतने सारे लोग तो गलत नहीं हो सकते ना। सिर्फ हिंदुस्तान की जो ट्रोल आर्मी है बीजेपी IT सेल की, वही तो ठीक नहीं है ना। और वो हिंदुस्तान के मालिक भी नहीं हैं, ठेकेदार भी नहीं हैं, और हिंदुस्तान उनका नहीं है, सदियों से चला आया है। ये आएंगे, ये जाएंगे, हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। शुक्रिया।